क्या हुआ हमजा? हया ने ना कर दिया? क्योंकि हाँ में जवाब सुनने वालों के अंदाज इतने पस्त नहीं होते। काश अगर उस दिन अब्बू वो पिक्चर्स नहीं जलाते तो आज मैं सबके सामने सच साबित कर सकती थी। अपाहिज हूं ना, अंधा भी समझ लिया तुमने मुझको। आप कहीं नहीं जाएंगी। शॉपिंग, आउटिंग, अम्मी, इसके अलावा तो तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता है। फिर तुम रोगी ना तो मेरा दिल भी पानी बन के बह जाए। आप भी एक मिनट। कब तक सही कोई भला किस्मत की बेरुखी। क्या आपको भी मम्मा की तरह मिसेस मुस्तफा खान की बातों पर यकीन आ गया? सारा, तुम्हें मैंने कभी भाभी की तरह नहीं, हमेशा अपनी बहन की तरह ट्रीट किया है। तो फिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? उसी दिन क्यों नहीं मुझे हकीकत बता दी जिस दिन असराबाजी का पता चला? मैं हमेशा से आपको इस बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे हैदर ने मना किया था कि मैं इस बात का किसी से कोई जिक्र ना करूं। जो बच्चा अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, मैं उसकी कसम खाने को तैयार। मेरी अम्मी बाकिर थारी बेगुनाह है, कुछ नहीं किया इन्होंने। मुस्तफा खान ने वो जो फोटोग्राफ्स दिखाई थी वो एडिटेड थी। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया है उसने। काश अगर उस दिन अब्बू वो पिक्चर्स नहीं जलाते तो आज मैं सबके सामने सच साबित कर सकती थी। लेकिन मुस्तफा खान ने ऐसा क्यों किया? अपनी जायदाद के अकलौते वारिस को एक मिडिल क्लास सारा से दूर रखने के लिए। लेकिन तुम तो हमजा को गलत समझती थी। हाँ, मैं हमजा को गलत समझती थी क्योंकि उस वक्त वो अपने बाप की बातों में आ गया था और पीछे हट गया था। जिस दिन मुस्तफा खान पिक्चर्स लेके हमारे घर आया था, मेरे अब्बू हम सबके सामने अम्मी को जलील और रुस्वा किया उसने, तब भी हमजा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। और जिस दिन मुस्तफा खान ने ज़ारा को स्कूल बुलाया था, उस दिन भी हमजा के इल्म में कोई बात नहीं थी। अगर हमजा हमारी जिंदगी में ना आता तो आज हम लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे होते। काश कि हमजा को कभी ज़ारा से मोहब्बत ही ना हुई होती। आपको पता है मैं अपने ही घर नहीं जाती इसलिए क्योंकि मेरी बहन की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। जो जिल्लत और रुसवाई मेरी अम्मी ने उठाई वो सब मुझे याद आती है। अपने अब्बू की बेबसी मुझे रुला देती है। मैं क्या करूं? I'm so sorry सारा। आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। I'm sorry। नहीं खोलूंगी, जाओ तुम यहाँ से। और तुम भी अपनी भाई से मिली हुई हो। पता था तुम्हें कि वो अजरानी समिया है, और तभी तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ ठीक है, अपाहिज हूं ना, अंधा भी समझ लिया तुमने मुझको। हाँ, और अगर ऐसी बात नहीं है तो साबित करो कि तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए कितनी मुकद्दम है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी जब तक तुम सारा और उसकी बद किरदार माँ को इस घर से नहीं निकालोगे। इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है, सुन लिया? मामा क्या हुआ? नानू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, चलो कमरे में चलो। अम्मी, अम्मी,
आप लेट जाए, उठी क्यों है? आपका बीपी लो है अम्मी। नहीं, सारा वो ही हो गया ना, मेरी बदबख्ती तुम्हारे घर तक पहुंची। मैं क्या करने जा रही है? क्या हो गया अम्मी? मुझे जाना है, यहाँ से जाना चाह रही हूँ और मुझे रोकना नहीं सारा। आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और अगर आप जाएंगी ना तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगी। पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। अब्बू के सामने आपको सच्चा साबित नहीं कर पाई, उन झूठी तस्वीरों को झूठा साबित नहीं कर पाई। फजर की अजान से पहले आप घर छोड़कर चली गई, तब आपको नहीं रोक पाई, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये दुनिया मेरे साथ साथ तुम्हें भी संसार कर देगी सर। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी जन्नत को खोना नहीं चाहती, मुझे आपके साथ रहना है अम्मी। नन्ही सी जान का नहीं सोच रही हो तुम जो इस दुनिया में आने वाली? नहीं, बस सोचो ना सर, जैसे मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चली जाओगी ना, फिर उसको क्या कहोगी कि ननिहाल क्यों मिटता चला गया और ददियाल क्यों छोड़ कर आ गई? तुम बस मुझे बस मैडम जी से माफी मांग दो, जाने दो यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। हम कौन होते हैं किसी का किरदार पर रखने वाले, गवाही ढूंढने वाले, शहादत मांगने वाले? जैसे मेरी अम्मी मेरे लिए मोहतरम है, वैसे ही सारा की अम्मी भी मेरे लिए मोहतरम है। आप कहीं नहीं जाएंगी। मामा मैंने होमवर्क भी कर लिया, अब क्या करूं? सर क्यों आए थे? वो कह रहे थे कि अलियान बहुत बैड बॉय हो गया, होमवर्क ही नहीं करता। रॉन्ग, मैं होमवर्क अच्छा करता हूँ और वो मेरी क्लास में तारीफें भी करते हैं और कहते हैं माय सन। अच्छा अलियान, बहुत रात हो गई है, चलो गो एंड ब्रश योर टीथ। आप मुझे बता क्यों नहीं रही कि सब लोग अपसेट क्यों और नानू चीखी क्यों थी? बाग में तो इतना हंस के अम्मा जरा से बात कर रही थी। अलियान बहुत हो गया, जा दांत ब्रश करके आ। सॉरी। मैडम जी मुझे माफ कर दे। माफ अनजाने में की गई गलतियों पे किया जाता है, जानबूझ के धोखा देने पर नहीं किया जा सकता। अरे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? अजरा, समिया या बद किरदार? प्लीज मेरे ऊपर चीखने की जरूरत नहीं है। आज तक मेरी औलाद ने इस तरह बात नहीं की, और तुम कौन होती हो? अम्मी आप ज्यादती कर रही हैं, आप इन पर बहुतान लगा रही हैं। जिस औरत के किरदार पे उसका शौहर और बेटा एतबार ना करे, बेटी उसके किरदार पे आके जान दे दे अपनी, उसको क्या कहेंगे? हैरत की बात तो यह है कि तुमने ऐसी औरत की बेटी से शादी कर ली। इतने अंधे हो गए थे तुम मोहब्बत में। याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? जिस औरत का सलीका देखना हो तो उसका बाथरूम और किचन देखा जाता है, और जिस लड़की को घर में बीवी बनाकर लाना हो तो उसकी मां का किरदार देखना होता है। तो ठीक है, मैं मानती हूं कास्ट एक, लेकिन इनकी रगों में तो गंदा खून बह रहा है। मैं कसम खाने को तैयार हूँ मामा, मेरी अम्मी बदकिरदार नहीं है। जिसके खून में धोखा देना शामिल हो, उसके लिए झूठी कसम खाना क्या मसला है? बहुत हो गया अम्मी, आप हद से बढ़ रही हैं। हद से तो तुम बढ़ गए हो हैदर। तुमने झूठ बोला, उसके खानदान के बारे में एक एक लफ्ज झूठ बोला। अरे तुमने तो ये कहा था कि उसकी मां मर गई है, उसकी बहन को मामूओं ने पाला और अचानक से हार्ट अटैक हो गया। बस आपको जो कहना मुझे कहना, इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी, बस इनकी गृहस्थी सलामत रहे। मैं नहीं अम्मी, क्यों? आपका भी कोई कसूर नहीं है। वो तस्वीरें जाली थी मम्मा,
यकीन करें हमारी बात का। समिया, मेरे घर में तुम्हारे लिए तो अब जगह नहीं, और साथ साथ तुम्हारी बेटी भी जा रही। और हैदर, अगर तुमने इसको ना छोड़ा ना, तो खुदा की कसम मैं जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी मैं। अम्मी खुदा का खौफ करें, वो प्रेग्नेंट है। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हैदर, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो शर्जील जैसा आईटी का माहिर कैसे धोखा खा गया? मैंने कहा था ना तुमसे हैदर, कितनी बार कहा था तुम, मम्मा को आपको सब कुछ बता दो। तुमने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या करोगे तुम? बोलो, अपनी मोहब्बत को चुनोगे या फिर अपनी माँ को? तुम भी आ गए ना आज हमजा की जगह पर। उसने भी ज़ारा को छोड़ दिया था अपने माँ बाप के लिए, और तुम भी मुझे छोड़ दोगे? तुम भी मुझे अपनी माँ के लिए छोड़ दोगे हैदर अली रजा? तुम भी यही करोगे? ये सब रिश्ते मुझसे जुड़े हैं, और अगर मैं ही ना रहूं तो? हैदर, पागल हो गए हो क्या हैदर? ठीक ही तो कह रहा हूं अभी। सब मसलों की वजह मैं हूं। अगर मैं ही ना रहूं तो ये मसले भी नहीं रहेंगे। हैदर, हम अपने बच्चों को दुनिया की हर आसाइश देते हैं, मगर उनसे मर्जी की जिंदगी जीने का हक छीन लेते हैं। और हमारी ये अजीम मां, इन्होंने भी यही किया। हमारे जूते, कपड़े, खाना पीना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहां तक कि हमारा सांस लेना भी, हर चीज इनकी मर्जी से हुई। और आज ये चाहती है कि मैं अपने खानदान का नाम ऊंचा रखूं, एक गैरतमंद आदमी होने का सबूत दूं और अपनी मोहब्बत को छोड़ दूं। वरना ये मेरी अजीम मां ये दुनिया छोड़ देगी। तो ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूं। हैदर, रुक जाओ हैदर। छोड़ दो सारा। तुमने तो जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था ना। वादा किया था, इसलिए तो जा रहा। तुम्हें कसम है, मेरी बात जाओ प्लीज। अम्मी की कसम, तुम्हारी कसम, मैं बोझ नहीं ले सकता। नहीं हैदर प्लीज। ये क्या बचपना है हैदर? कहाँ जा रहे हो तुम? खुद को आजमाने जा रहा हूं। जिस दिन मेरी मां कसम तोड़ देगी, मैं भी लौट आऊंगा। हैदर मत जाओ प्लीज हैदर। कोई नहीं उसको रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा उसको। वो खुद वापस आ जाएगा, देख लेना। हैदर को रोक ले। हैदर चला गया, चला गया। जी मामा, आपने बुलाया?
खाओ बेटा, हमारे साथ खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ हमजा, हया ने ना कर दिया? क्योंकि हाँ में जवाब सुनने वालों के अंदाज इतने पस्त नहीं होते। बेटा ऐसा वो कुछ नहीं कह रहे, उनकी बात तो सुनो। बेवकूफ मत बनो हमजा, मैं तो तुम्हें एक चॉइस और दे रहा हूं। देखो महम अच्छी लड़की है, उससे मिलो, बात करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मैं अपना जवाब आप लोगों को दे चुका हूं, मैं महम से शादी नहीं करूंगा। समझाओ इसे ही ना। हमजा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हया हाँ कर देगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके जवाब का इंतजार करूंगा। लगता है मेरी मुराद कभी नहीं पूरी होगी और तुम्हारे बच्चों को देखने की हसरत दिल में लिए मैं दुनिया से चले जाऊंगी। हम आप क्यों मायूस हो रही हैं? अगर आपकी किस्मत में मेरी औलाद की खुशी लिखी होगी तो जरूर पूरी होगी, लेकिन मैं माहम से शादी नहीं करूंगा। शादी जैसा मौतबर रिश्ता मैं इनकी सौदेबाजी की नजर कभी नहीं करूंगा। मम्मी कब से फोन कर रही हूँ हैदर को, हैदर फोन नहीं उठा रहा। अब मुझे परेशानी शुरू हो गई है बहुत। नहीं बेटे, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। वो अस्पताल फोन करो, शायद वहां गया। कर लिया अम्मी फोन, हर जगह फोन कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। अब दुआ करें अम्मी हैदर वापस आ जाए और सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ मेरी वजह से, इसी दिन से डरती थी मैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं हया आप इसे पूछती हूँ, हो सकता है कि हैदर की कॉल आई हो उनके पास। हाँ, अब चैन आ गया आपको? हैदर का कोई पता नहीं है, फोन तक नहीं उठा रहा, हॉस्पिटल भी नहीं गया वो। कहाँ हो सकता है? मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आपने मर जाने की धमकी तो दी थी ना। अम्मी वो आप ही का बेटा है। वो मेरी वजह से नहीं, सारा और उसकी माँ की वजह से गया है। वो ही दोनों हैं फसाद की जड़ें। अपनी अना छोड़ दे। आपको अब भी एहसास नहीं हो कि हैदर के लिए सारा कितनी प्यारी है? हाँ, अब एहसास हो गया है कि हैदर के लिए उसकी माँ प्यारी नहीं, इसीलिए मैंने उसको इतना बड़ा किया था कि बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। For God's sake, प्लीज उसे कॉल करें, आपकी कॉल का इंतजार कर रहा होगा। आप अपनी कसम तोड़ेंगी तो ही वो घर आएगा। बस कर दो, जाओ तुम यहां से। अभी भी वो मुझे आजमा रहा है, झुकाना चाहता है वो मुझे। मुझे याद है जब भी उसने कोई अपनी बात मनवानी होती है ना, तो वो इसी तरह सरेंडर करता है कि सामने वाला खुद ब खुद हाथ मान जाए। और तुमने हमेशा हमेशा इस हालत में उसका साथ दिया। लेकिन आज नहीं, इस घर से सारा और उसकी अम्मी तो जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं। मैडम जी आपने खबरदार, अंदर मत आना तुम। आपने खुद ही तो इंटरकॉम करके कॉल की थी मुझे। गलती हो गई मुझसे। अरे चली क्यों नहीं गई तुम अभी तक? मैडम जी आपके वॉशरूम जाने का वक्त है, मैं आपको ले जाती। अरे तुमसे काम तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ जाओ यहां से।
सलमा, जी बेगम साहिबा। मर गई हो? इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, मुझे वॉशरूम लेके जाओ। शर्जील, आपकी दोनों शर्ट प्रेस कर दी है मैंने, जो अच्छी लगे वो पहन लीजिएगा। ठीक है। इतनी मीठी चाय मरियम? नहीं तो? पी के देखो फिर। नहीं नहीं, मैं दूसरी बना के ला देती हूँ ना। रहने दो। क्या हो गया मरियम? कल रात को खाने में नमक ज्यादा, आज चाय में चीनी ज्यादा। दिमाग कहाँ होता तुम्हारा? आपने सुबह ही सुबह ना जल्दी करो की रट लगाई होती है, हाथ पैर फूल जाते हैं मेरे। हो सकता है गलती से मैंने 2 चम्मच डाल दी हो। कल जैनी की पीटीएम थी, आपको तो ये भी याद नहीं था? याद था मुझे, अम्मी आ गई थी ना तो मेरे दिमाग से निकल गया। शॉपिंग, आउटिंग, अम्मी, इसके अलावा तो तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता है? क्या हो गया है शर्जील, आप सुबह सुबह ना शुरू हो जाइएगा। आपकी भी तो बेटी है ना जैनी, आप चले जाते। नेक्स्ट टाइम से यही करूंगा, क्योंकि तुमसे तो ऐसे ही जवाब की तवक्कुं थी। क्या हो गया है, कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करें। कर लिया है नाश्ता। शर्जील, चाय भी नहीं पी, फेंकनी पड़ जाएगी। सारा, सारा बेटे, सारा बेटे, उठो उठो, तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा बेटे, उठो उठो बेटे। हैदर आ गया? हैदर नहीं, नहीं, दिन निकल आया, हैदर नहीं आया अभी तक। रुको, उनका मूड ठीक नहीं है, गुस्सा करेंगे तुम पे। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं जानती हूँ वो क्या कहेंगी, लेकिन आप इमोशनल होकर कमरे में नहीं आइएगा, ठीक है? उल्टा सीधा मत कह देना उन्हें। क्या उल्टा सीधा? जितना बुरा हमारे साथ हो चुका है, इससे बुरा और क्या होगा? आप मुझसे मुंह मोड़ना चाहती है ना, भले मोड़ ले, मत बात करें मुझसे प्लीज। हैदर को बुला लें, वो आपसे रूठ करके है ना तो आपके कहने पर ही वापस आएगा। प्लीज बुला लें उसे, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी अम्मी को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। प्लीज बुला लेना है हैदर को, प्लीज। अपना बच्चा भी आपको दे जाऊंगी, कभी भी हैदर की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। एक बार बुला लेना प्लीज हैदर को। अगर वो आ जाएगा तो अपनी बात पे कायम रहोगी या मुकर जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जैसा कह रही हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। प्लीज फोन मिलाओ। जी। बहुत चालाक हो भाई, ऐसा नंबर मिला के दिया जिससे कोई जवाब ही नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो शायद मेरा नंबर देख के आंसर नहीं कर रहे होंगे। आपका फोन कहाँ है? मैं ठीक है, मेरे फोन से मिला लो। आप
हाथ मिला लूं। ये तो फोन ही बन जा रहा है। इम्पॉसिबल सी बात है, अपना फोन कैसे बंद कर सकता है? वो जानता है मैं उसे बुलाऊंगी। आप मुझे दे, मैं डायल करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। फिर फोन क्यों ऑफ करेगा? फोन कैसे ऑफ हो सकता है? कुलसुम, बर्तन अच्छे से साफ करने हैं तुमने। कल भी कप्स के अंदर चाय के दाग रह गए थे। मरियम बाजी, हाँ, आपने सबको बताया कि जैनब अकेले में खुद से बातें करती है? नहीं, मैंने नहीं बताया और तुम्हें भी बताने की जरूरत नहीं है। आजकल शर्जील का वैसे ही मूड बहुत खराब रहता है। मैं सही वक्त देख के खुद ही बात कर लूंगी। लेकिन ये ठीक तो नहीं है ना, इसकी आदत बन जाएगी। तो क्या करूं मैं? अच्छा खासा ताबीज लाई थी बांधने के लिए रैनी के हाथ पे, बोल दिया शर्जील ने। खुदा ना करे कहीं उल्टा ही असर हो जाए। दादा अब्बू भी मर गए लेकिन मेरी बच्ची की जान नहीं छूटी। हाँ चलाओ, तुम जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करना है। जी बेबी जी। सारा, कहाँ जा रही हो? हैदर को ढूंढने। तुमने कुछ खाया भी नहीं है और तुम्हारी हालत, तुम ऐसे कैसे जाओगी बेटे? तो क्या करूं मम्मी? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहो। वो घर छोड़कर चला गया है, उसका फोन ऑफ जा रहा है। मुझे फिक्र हो रही है कहीं कोई हादसा नहीं हो गया हो। नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो हया फोन कर रही है ना उसके दोस्तों में पूछने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। अब नहीं जानती अम्मी, हैदर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अपने सर पे बैठा लिया। अपने बच्चे के लिए इतने ख्वाब देखे हैं उसने, और आज अपने ही घर का रास्ता भूल गया है। वो अपनी सारा को इग्नोर नहीं कर सकता, उसके बगैर नहीं रह सकती। यही तो आजमाइश है ना, अगर तुम रोगी ना तो मेरा दिल भी पानी बन के बह जाए। तुम तो डॉक्टर हो ना बेटे, डॉक्टर तो बड़े बहादुर होते हैं। नहीं अम्मी, नहीं, मैं बहादुर नहीं हूं, और आप लोगों में से किसी को हक नहीं है कि मेरी बहादुरी को जांचे। हर बार अम्मी, हर बार हर कोई मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है और इम्तिहान लेता है कि सारा बहादुर है, सारा सब कुछ देख लेगी, सारा सब हैंडल कर लेगी। पहले ज़ारा, फिर आप, अब्बू और अब हैदर। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, रिपोर्ट करवाऊंगी। मुझे मेरा हैदर वापस चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अम्मी, मैं खुद चली जाऊंगी। भैया देखो ना, ये अकेले जा रही है पुलिस स्टेशन। मैंने अभी अभी हैदर के दोस्तों को फोन किया, कोई अता पता नहीं है हैदर का। हमें पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करनी ही होगी। सारा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, आप यहीं पर रहे। मैं जानती हूँ कि मामा अब अम्मी से कोई खिदमत नहीं लेंगी। आपको यहीं पर रहना बहुत जरूरी है, आप उनका ख्याल रखें। लेकिन तुम्हारी कंडीशन में मैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिक्र मत करें आप। और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ अम्मी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। यार रुक के अपनी जिंदगी मुश्किल क्यों कर रही है? जिंदगी तो मुश्किल बन चुकी है। शर्जील को बुला लो, कि अकेले मत जाओ। वो बेटा जो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, सारा और अब्बू के लिए स्टैंड नहीं ले सका, वो भाई मेरे लिए क्या करेगा? डैड, आई एम रेडी, चलें? Change of plans, sweetheart.
हम कहीं और जा रहे हैं। तो हम मुस्तफा अंकल के घर लंच पे नहीं जा रहे? नहीं, नहीं, एक चीज मुझसे मांगी थी दिल से, मैं तुम्हें वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। क्या बात है डैड, खुल के बात करें आप। मुस्तफा का फोन आया था। हमजा ने शादी से इनकार कर दिया है। व्हाट? कोई रीजन होगा इस इनकार का? किस चीज की कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं तुम में। ही इज एन इडियट। उसको नहीं मालूम हीरे का कदर। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक जौहरी है जिससे हीरे की कदर और नाकदरी में फर्क मालूम है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। मुस्तफा उसके रवैये से नाला है। देखो, मैं तुमको यू विल फाइंड समबडी बेटर देन हिम। नो डैड, जब वो मुझे जानता तक नहीं है तो उसने ऐसे कैसे इनकार कर दिया? या तो वो मुझे मेरी खामी बताएगा, नहीं तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ करेगा। आई विल जस्ट गो एंड टॉक टू हिम। लीव इट, जस्ट लीव इट। नो डैड, मुझे बात करनी है उससे। आप मुझे बताएं इस वक्त वो कहाँ मिलेगा मुझे। डैड, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज ही राइट नाउ? मुझे बात करनी है उससे। डैड, प्लीज ड्राइवर को बता दें कि वो कहाँ पे। जस्ट गाइड मी। हेलो। हया, सब खत्म हो गया। अब क्यों कॉल किया? आली आज स्कूल क्यों नहीं आया? अब से अलियान आपके स्कूल नहीं आएगा। मैं उसका एडमिशन कहीं और करवा रही। इस सब की सजा बच्चे को क्यों दे रही हो? तो मेरे भाई का क्या कसूर था? उसकी मोहब्बत क्यों दाव पे लग गई? कल रात से वो घर नहीं आया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है हमसा, क्योंकि मैंने आपको अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी। आया, मेरी बात तो सुनो। Excuse me, can I come in? Yeah, please, come in, come in. आपने पहचाना मुझे या मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दूं? नहीं, ऑफ कोर्स, प्लीज। महम निजामी, हैव अ सीट। थैंक यू। कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपने अपने और मेरे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं बनने दिया कि खिदमत का मौका आता। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। किस चीज की कमी है मुझ में? नहीं नहीं, आप में किसी चीज की कमी नहीं है। दरअसल कमी हमारे रिश्ते में होती है। मेरा ना कह देना आपको इतना दुख नहीं देता जितना कि मेरे साथ रहना। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये जो कमरा है जिसमें आप बैठी हैं, यहीं पे ज़ारा मिली थी मुझे पहली बार। बहुत मुश्किलों से उसे भुलाने की कोशिश करा। अगर मेरी और आपकी शादी हो जाती है तो मैं खुद तो रोज मरूंगा ही, लेकिन आपको भी जीने नहीं दूंगा। हाँ, ओके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो आपने मुझे इन्फॉर्म किया, थैंक यू। डॉक्टर सारा, डॉक्टर जमशेद की भी कॉल आई थी। वो बता रहा था कि हैदर रात को थोड़ी देर के लिए आया था। फिर सर? तो वो बता रहा था कि काफी डिस्टर्ब भी लग रहा था और उसके पूछने के बावजूद भी उसने कुछ बताया नहीं। रिलैक्स डॉक्टर सारा, डॉक्टर हैदर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार डॉक्टर है।
और वो ये भी जानता है कि अपनी फैमिली का वाहिद सरबराह है। एंड आई एम श्योर वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि उसकी फैमिली को कोई नुकसान या तकलीफ पहुंचे। एटलीस्ट कॉल तो कर सकता था ना हैदर। हो सकता है कि चार्जिंग खत्म हो गई हो, सो प्लीज बी पॉजिटिव। मैं बिल्कुल पॉजिटिव सोचती डॉक्टर साहब, लेकिन किसी के भी सेल फोन से हैदर मुझे कॉल तो कर सकता था, इतना ही कह देता कि मैं खैरियत से हूँ। डॉक्टर सारा बी रिलैक्स। मैं आपको कह रहा हूँ एसपी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई एम श्योर कि वो जल्द से जल्द हैदर को टेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू तो तब कहना जब मैं हैदर को लाऊं और उसके कान पर दूं यहाँ से। ये ज़ारा की कब्र है। उसके माँ बाप ने इस कब्र पे कुत्ता तक नहीं लगाया, क्योंकि जो खुदकुशी कर जाए उसके नाम को याद नहीं रखा जाता। वरना दुनिया मौत का सबब पूछेगी, और इसकी मौत का सबब तो मैं हूं, जिसमें मेरा बाप और तुम्हारा बाप बराबर के हिस्सेदार है। What nonsense! जब ज़ारा ने खुदकुशी की थी तो मेरे डैड कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? मैं भी अपने डैड के बारे में ऐसे ही सोचता था। लेकिन मेरे डैड अच्छे इंसान हैं। अगर कोई शख्स तुम्हारी माँ को पथ किरदार साबित करने के लिए उनकी छोटी तस्वीरों का इश्तिहार सारी दुनिया में लगाते तो तुम क्या करोगी महम? मैं नोच लूंगी उस शख्स का। तुम तो मुंह नोच लोगी उस शख्स का, लेकिन ज़ारा ऐसा नहीं कर पाई। उसने मेरे और तुम्हारे बाप का मुंह नहीं नोचा, बल्कि खुद का गला घोंट लिया। अपनी सासों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया उसने। ये क्या ज़ैनी?